और हम बनाने जा रहे हैं तरी वाला मटन। लगन लेंगे और इसमें हम डालते हैं 150 ग्राम घी। गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया, मैं ले रहा हूँ 2 तेज पत्ते तोड़ के डालूंगा, 2 मोटी इलायची हाथ से हल्का खोल कर डालेंगे, 5 हरी इलायची इसे भी हाथ से खोल कर डालेंगे, 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जवित्री, 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा। चलिए मसाले अच्छे से कड़कने लगे हैं और मैं यहाँ पे मिलाऊंगा स्लाइस प्याज। 400 ग्राम स्लाइस प्याज है और अच्छे से प्याज को भुनना है। प्याज जैसे ट्रांसलूसेंट हो इस जगह पे हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक 2 चम्मच और इतना ही हम डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक 1 चम्मच, ग्रीन चिली चॉप किया हुआ। चिली को आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और इसे साथ में भूनेंगे अच्छे से। हम बना रहे हैं तरी वाला मीट, तरी यानी करी, मटन करी बन रहा है और इसके लिए प्याज को हमें लाल करना है। आप देख सकते हैं प्याज धीरे धीरे लाल हो रहा है और अब हमें इसे ब्राउन की तरफ ले जाना है और भूनेंगे। और आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। यहाँ पे हम हल्का सा मिलाएंगे पानी, चला लेते हैं। अब आप प्याज की कलर को देख सकते हैं और इस स्टेज पे हम मिलाएंगे गोश्त। और गोश्त हम ले रहे हैं 1 किलो जिसमें चर्बी लगा हुआ है, यह बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से चलाएंगे। और आज हम बना रहे हैं एक लॉस्ट रेसिपी जिसे हम कह रहे हैं तरी वाला मटन। और यह जो डिश है वो माइग्रेट होकर हमारे देश में आई है पाकिस्तान से। बन्नो एक जगह है, वहाँ से कुछ लोग, कुछ पंजाबी फैमिलीज हमारे इंडिया में माइग्रेट होकर आए थे और ये उनके घर की रेसिपी है। और कहीं ना कहीं वो रेसिपी धीरे धीरे लुप्त हो रही है बहुत सिंपल सी डिश आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए, गौर से देखिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक और अच्छे से भून लेंगे। पुराने ज़माने में इसी तरीके से मटन को अच्छे से भून भून के बनाया जाता था देग में, मसाले सिंपल होते थे। अब हम लेंगे एक ढक्कन, ढकते हैं और पकने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ढक्कन हटाते हैं और भूनते हैं। प्याज के साथ जब भी मटन को भूनते हैं तो बड़े अच्छे से भुनाव करना होता है क्योंकि स्वाद जो है यहीं से बनता है। ढक्कन लगाएंगे और पकने देंगे। ढक्कन हटाते हैं और अब यहाँ पे हम ले रहे हैं कचालू। और ये जो तरी वाला मटन है बन्नो कम्युनिटी की, उसमें कचालू डलता है, आलू डलता है या फिर रतालू डलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया रतालू, कचालू या आलू ये क्यों डाला जाता है, ये इसलिए डाला जाता है ताकि हम बना रहे हैं तरी वाला मटन, तो उसमें तरी होगी, ग्रेवी होगी और ये जब गलेगा मटन के साथ तो अपना टेस्ट छोड़ेगा, स्वादिष्ट बनाएगा और ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ापन भी देगा। वापस से हम लगा देंगे ढक्कन और कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकने दें। और अब हम बना रहे हैं एक मसाला घोल। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा। और जीरा को भून के और क्रश करके डालना है। और साथ में हम डालेंगे अब यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला या मीट मसाला। यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला भी बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है। हम मिलाएंगे पानी और बनाएंगे इसका एक घोल। और मसाला घोल बन के रेडी है। चलिए मटन देख लेते हैं। ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे हम मिला देंगे घोल जो हमने अभी बनाया और भून लेंगे अच्छे से। मसाला डालने के बाद भून लेंगे। अब भूनने के बाद वापस से हम लगाएंगे ढक्कन और पकने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ढक्कन हटाते हैं और चला लेते हैं। और इस तरह से जो मसाला नीचे की ओर चिपकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा उसे टाइम टू टाइम अच्छे तरीके से खुरच के छोड़ा लेना है, इससे स्वाद बढ़ता है।
स्वाद निखर के आता है। घर में जब भी मीट बनता है तो उसके भुनाव जो प्रोसेस है उस पे मीट का जो स्वाद है वो डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर, और हम डाल रहे हैं एक कद्दूकस किया हुआ टमाटर को, और अच्छे से चला लेंगे और भून लेंगे। डिश की क्या रंगत है, देखने में कितना प्यारा दिख रहा है ये, और सारा खेल इस भुनाव का है। चलेगा कसूरी मेथी, और हाथ से रगड़ के डालेंगे हम, और 1 चम्मच के आसपास कसूरी मेथी डालना है हमें। भून लेंगे, और अब हम मिला देंगे गरम पानी। और ध्यान रखिएगा कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जब भी आप डालें गरम डालें। जब कुकिंग करते हो तो आग हवा पानी इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। करी या तरी का अर्थ है मसालों के मिश्रण से और उसके उचित उपयोग से जो तरल पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम तरी बोलते हैं। उबाल आ गया है, अब हम लगा देंगे ढक्कन, आंच को कर देंगे सीम पे, और कम से कम 1 घंटे तक के लिए मटन को हम छोड़ देते हैं स्लो आंच पे, पकने देते हैं, बीच बीच में चला लिया जाएगा। ढक्कन हटाते हैं और चला लेते हैं, और स्लो आंच में अच्छे तरीके से दम लेके पक चुका है हमारा तरी वाला मटन। हम इसमें मिला देंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब लगा देते हैं ढक्कन, गैस को कर देते हैं बंद, और 5 से 7 मिनट तक इसी में छोड़ते हैं। इसके बाद सर्व की जाएगी तरी वाला मटन। ढक्कन हटाते हैं, सर्व करते हैं तरी वाला मटन, सर्व करते हैं तरी वाला मटन। तरी वाला मीट बनके तैयार है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं कड़क रोटी या चपाती के साथ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।